हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। बच्चों, मैं आपके साथ हूँ डिलेश्वरी राहंगडाले। आई होप बच्चों आप सभी लोग ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने क्या देखे थे, हमने किस क्रॉप को देखे थे बच्चों। कल के लेक्चर में हमने सोरगम को देखे थे, है ना। सोरगम मतलब ज्वार को देखे थे हमने। आज हम किस क्रॉप को देखेंगे बच्चे। आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है कि कौन सी क्रॉप है। डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है, बाजरा है ना। कौन सी क्रॉप है बच्चों, ये बाजरा के बारे में आज हम जानेंगे। तो बाजरा देखिए बच्चों, बाजरा के बारे में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज हम लोग। इम्पोर्टेंट क्या है ना। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बच्चों, अपने आज के लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बच्चों, हम बाजरा के बारे में देखते हैं। बाजरा का वानस्पतिक नाम देखते हैं ना बच्चों, जैसे कि हम सारे लेक्चर में देखते आ रहे हैं। बाजरा के बारे में देखिए बच्चों, बाजरा का वानस्पति नाम है ना। बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों, बाजरा का बॉटनिकल नेम। बच्चों, आपको क्रॉप में कुछ पता है नहीं रहे या मत रहे, पर आपको वानस्पति नाम, फैमिली, टू एंड नंबर, उत्पत्ति स्थान, ये सब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। उस क्रॉप से हमें क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, किस लिए लगा रहे, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो बच्चों, बाजरे का बॉटनिकल नेम क्या है या वानस्पति नाम क्या है, देखिए पेनिसिटम ट्राइकोडियम। क्या है, पेनिसिटम ट्राइकोडियम। क्या है बच्चों, बाजरे का बॉटनिकल नेम पेनिसिटम ट्राइकोडियम। पेनिसिटम ट्राइकोडियम, बोलिए बच्चों एक बार, पेनिसिटम ट्राइकोडियम के नाम से हम किसे जानते हैं, बाजरा को जानते हैं। उसकी फैमिली देखो बच्चों, तो उसकी फैमिली किस कुल में आती है बच्चों, ये है पोएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है बच्चों, तो बाजरा पोएसी कुल का पौधा है। और इसके 2n नंबर कितना है बच्चों, इसका 2n नंबर 14 है बच्चों। कितना है बाजरे का 2n नंबर बच्चों, तो बाजरे का 2n नंबर 14 है। इसी के साथ साथ बच्चों, इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान के नाम से हम किसको, अफ्रीका माना जाता है। बाजरे का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है बच्चों, तो बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका को माना जाता है। तो बच्चों, उसमें जलवायु कैसी लगती है, तो बाजरे में उष्ण कटिबंधीय जलवायु लगती है। कैसी जलवायु लगती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु लगती है। रिपीट करिए बच्चों, बॉटनिकल नेम बोलिए पेनिसिटम ट्राइफोडियम, बोलिए पेनिसिटम ट्राइफोडियम इसका फैमिली है। तथा इसकी आने वाला परिवार क्या है बच्चों, बाजरे में किस परिवार का फसल है, तो पोएसी परिवार की फसल हमारी बाजरा है। इसमें 2n नंबर 14 होता है और उत्पत्ति स्थान बच्चों इसका अफ्रीका माना जाता है। किसका, बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु लगती है। इसके आगे देखिए बच्चों, बाजरा कैसी फसल है बच्चों, तो बाजरा एक सूखा अवरोधिक फसल है। बाजरा कैसी फसल है बच्चों, तो बाजरा एक सूखा अवरोधी फसल है, जिसको सूखा सहन कर लेती है ना। पानी की आवश्यकता नहीं भी रही तो हम लोग क्या करेंगे, पानी नहीं भी रहा तो हम लोग, या पानी नहीं गिरा हमारे खेत में या नहीं पर्याप्त हुआ फसल को, तो भी हमारी ये क्रॉप क्या होंगी, ग्रोइंग या बढ़ जाएंगी या हमें उत्पादन देंगी, ऐसी, है ना। तो क्या है, बाजरा सूखा अवरोधिक फसल है। बाजरा कैसी फसल है, सूखा अवरोधिक फसल है। तथा पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा को छोड़कर, किन दो राज्यों को छोड़कर, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को छोड़कर, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में क्या होता है, पूरे देश में बाजरा को उगाया जाता है। किन दो राज्यों को छोड़कर बच्चों, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा को छोड़कर बाजरा पूरे देश में उगाया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, बाजरा को क्या बोलते हैं, कैटल मिलेट के नाम से। देखिए बाजरा का अन्य नाम क्या क्या है, बाजरा को कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक मिलेट और कैंडल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नामों से, बाजरा को कैटल मिलेट, बोलिए बोलते जाइए, बाजरा को कैटल मिलेट, बाजरा को कैटल मिलेट। उसके बाद देखिए डार्क मिलेट, स्पाइक मिलेट और कैंडल मिलेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बाजरा को जानते हैं। और मोटे अनाजों का वर्ष कहा जाएगा तो 2023 के रूप में जाना जाता है ना। मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में किस साल को जाना जाता है, तो हम 2023 को जानते हैं। उसी के बाद देखिए बच्चों, बाजरा गरीबों का स्टेपल फूड है। दिख रहे बच्चों आपको, गरीब लोग बेचारे किसान अपनी खेती करते हुए ट्रैक्टर पे ले जाते हुए बाजरा को, है ना। तो बाजरा को क्या बोलते हैं, गरीबों का स्टेपल फूड के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जानते हैं बच्चों? बाजरे को गरीबों का स्टेपल फूड के नाम से भी जाना जाता है। अन्य अनाजों की तुलना में बाजरा सर्वाधिक खनिज कितना बच्चों? 2.7% होता है। कितना खनिज होता है? 2.7% क्या होता है? खनिज किसे पाया जाता है? बाजरा में पाया जाता है। कैसा अनाज है? सूखा और अधिक फसल है, मोटे अनाजों में गिना जाता है इसे। तथा इसके साथ साथ देखिए बच्चों, इसके बुआई का समय, बाजरा की बुआई का समय देखिए बच्चों, तो बाजरा की बुआई का समय क्या है? प्रथम जुलाई से 15 जुलाई तक। कितना? प्रथम जुलाई से लेके 15 जुलाई तक क्या है बच्चों? बाजरा की बुआई का समय, या इसे हम इस माह में लगाते हैं। किस माह में? जुलाई माह में लगाते हैं। प्रथम जुलाई, 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक हम बाजरा की सोइंग कर देते हैं। उसी के साथ साथ देखिए बच्चों, फसल अंतरण, बाजरा को कितने डिस्टेंस पर लगाते हैं? तो 45 या 40 गुणित 10 सेंटीमीटर पर हम लोग क्या करते हैं? बाजरा को ग्रो करते हैं। कितना? 45 या 40 गुणित 10 सेंटीमीटर पर हम लोग बाजरा को ग्रो करते या उगाते हैं। इसके लिए सीड रेट की बात आती है बच्चों की, बीज दर कितना होना चाहिए? तो 4 से 6 केजी हमें बाजरा के लिए बीज दर होनी चाहिए। कितनी बीज दर होनी चाहिए बच्चों? तो 4 से 6 केजी हमें बाजरा के लिए बीज दर होनी चाहिए। उसी के साथ बात आती है सिंचाई संख्या की, इरिगेशन, हमें अपने बाजरा की फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो सूखा और अधि फसल में ही आ रही थी हमारी, है ना? बाजरा कैसी फसल में आ रही थी? सूखा और अधि फसल में आ रही थी। तो सूखा और अधि फसल है तो कितनी सिंचाई? मिनिमम कितनी सिंचाई? 1 से 2 सिंचाई में यह फसल क्या हो जाती है? पक के तैयार हो जाती है ना। अब सूखा और अधि तो तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर हमको ये याद रहा कि सूखा और अधि फसल है, तो अगर आपको ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 ऐसा दिया, तो ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग को ये चीज़ याद रहेंगी कि सूखा और अधि फसल है तो मिनिमम कितनी लग सकती है? 1 या 2 इसकी सिंचाई लग सकती है ना, अगर आपको याद नहीं भी रहा एग्जाम टाइम में तो। और इसके तापमान की बात करते बच्चों, तो तापमान किसमें? बाजरा में तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बाजरा के लिए 20 से 28 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, फसल अवधि की बात करते हैं कि फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो 90 से 120 दिन में क्या होती है? हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है। हमारी बाजरे की फसल बच्चों 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसी के बाद उपज की बात करते हैं बच्चों, तो हमें बाजरे की फसल में प्रति कुंटल कितने उपज होती है? तो 20 से 25 प्रति कुंटल हमें क्या होती है? इसकी उपज होती है। कितनी? 20 से 25 कुंटल हमें बाजरे की उपज होती है मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी? 20 से 25 कुंटल हेक्टेयर होता है, मतलब बाजरा होता है। इसके लिए मिट्टी की बात करते हैं बच्चों, तो कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बाजरे के लिए हमें दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ हमें कितनी उपज हो रही है दोमट मृदा में बच्चों? दोमट मृदा में हमें 20 से 25 प्रति कुंटल उपज हो रही है। इसके बाद देखते बच्चों हम बाजरे की वैरायटी की, बाजरे में कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है ना। तो बाजरे की वैरायटी में आती है बच्चों संकर किस्म, है ना। संकर किस्म HB1 1 2 3 4, जिसमें HB1 प्रथम संकर किस्म है। प्रथम संकर किस्म है, बाजरे की प्रथम संकर किस्म पूछेगा तो HB1 क्या है? बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। बाजरे की प्रथम संकर किस्म क्या है बच्चों? HB1। और संकर किस्म के रूप में पूछेगा तो संकर किस्म कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी हमारी? HB1, HB2, HB3, HB4 हमारी क्या है? बाजरे की संकर किस्म के रूप में जाना जाता है। उसके बाद PH10, MH36, उसके बाद MBH110, उसके बाद ICMH356 ETC क्या है बच्चों? इसकी हमारी बाजरे की संकर वैरायटी है। उसी के बाद संकुल वैरायटी की बात आती है बच्चों, तो इसमें विजय, कंपोजिट, PSV8, WCC 75 ETC इसकी संकुल किस्मों में जाना जाता है। हाइब्रिड, प्रथम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें बच्चों, तो प्रथम हाइब्रिड वैरायटी आप लोग ने देखे ऊपर
नंबर क्या कौन सी वैरायटी है, HB1 क्या है, संकर वैरायटी है ना। संकर वैरायटी भी कैसी, प्रथम संकर वैरायटी के रूप में हम इसे जानते हैं। तो बच्चों याद रखो है ना, प्रथम संकर वैरायटी क्या है हमारी, HB1 है। और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष क्या है बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष 2023 है ना। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में हम किस वर्ष को जानते हैं, तो 2023 को जाना जाता है। उसके बाद हमने संकुल वैरायटी देखे। अब बात आती है देसी वैरायटी है ना, देसी वैरायटी की बात आती है। तो देसी वैरायटी में देखिए बच्चों, मैनपुर ग्वालियर 25 कौन कौन सी है, मैनपुर ग्वालियर 25 इसकी देसी वैरायटी है। बाजरे की देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है बाजरे की संकर किस्म कौन सी, HB1। बाजरे की प्रथम पहली संकर किस्म कौन सी है, HB1 क्या है, बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। तथा इसके साथ साथ PHB10, MH36, MBH110 और ICMS 356 क्या है इसकी प्रमुख संकर किस्में हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, बीमारी की बात आती है। बाजरे की बीमारियां, बाजरे में लगने वाली बीमारियां, बाजरे की बीमारियों में प्रथम बीमारी आती है बच्चों जो इम्पोर्टेंट होती है इसकी कौन सी, बाजरे का ईयर है ना। बाजरे का ईयर दिख रहा है बच्चों, हरित बाली रोग है ना, बाजरे का ईयर हरित बाली रोग, बाजरे का ईयर हरित बाली रोग जो क्या है बच्चों, जिसे किस नाम से जान रहे हैं, और हरित बाली रोग के नाम से भी जान रहे हैं, जिसको और एक नाम क्या था, बाजरे का ईयर के नाम से भी जान रहे थे। इसके रोग कारक की बात करते बच्चों, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये फफूंद की वजह से क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। इसमें रोग कारक की बात करते तो इसके रोग कारक क्या है, स्केरो स्पोरा, बोलते जाइए बच्चों, स्केरो स्पोरा ग्रेमिनी कोला, स्केरो स्पोरा ग्रेमिनी कोला, इसमें किसके रोग कारक की बात है, किसका, बाजरे का हरित बाली रोग का रोग कारक क्या है, स्केरो स्पेरा ग्रेमिनी कोला, जो किससे हो रहा है बच्चों, फफूंद के द्वारा हमारी बाजरा की फसल में फैलते जा रहा है। कौन बच्चों, हरित बाली रोग है ना। अब दूसरी बात आती है बाजरे का अरगट है ना, बाजरे का अरगट भी इसकी प्रमुख बीमारी किसकी, बाजरे की बीमारी, बाजरे का अरगट है ना, जिसका रोग कारक किसके कारण हो रहा है बच्चों, ये फफूंद के कारण ही हो रहा है। इसका रोग कारक क्या है बच्चों, तो रोग कारक केलो विसेपस फ्यूजी फार्मिस, केलो विसेपस फ्यूजी फार्मिस, इसका क्या है, रोग कारक है। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, तो ये फफूंद की वजह से हो रहा है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, क्या, बाजरे का अरगट फफूंद की वजह से हो रहा है ना। तो बाजरे में हम लोगों ने क्या क्या देखे बच्चों, बाजरे में सबसे पहले हम लोगों ने देखे कि बाजरा कैसी मोटे अनाजों की फसल थी। बाजरे का बॉटनिकल नेम क्या था, पेनिसिटम ट्राइकोडियम था, पेनिसिकम ट्राइकोडियम के नाम से जान रहे हैं। पोएसी कुल है तथा इसका 2n नंबर 14 के रूप में जान रहे हैं ना। उत्पत्ति अफ्रीका है तथा यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा अधोभूमि अंकुरण वाला पौधे के रूप में इसे जाना जा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखे बच्चों, सूखा अवरोधित फसल है, सिंचाई नहीं भी पड़ रही है तो भी क्या हो रही है हमारी, इसकी उत्पादन हो रहा है, ऐसी फसल है तथा इसे मोटे अनाजों के रूप में जाना जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बाजरा फसल समझ में आई हो। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट इसमें इसी स्लाइड में बच्चों नेक्स्ट क्रॉप देखेंगे मटर के बारे में। किसके बारे में बच्चों, मटर के बारे में, जिसको हम पी के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में बच्चों, मटर के बारे में। तो मटर का बॉटनिकल नेम देखेंगे। बच्चों आप लोगों को बाजरा समझ में आया, बाजरा कैसी क्रॉप है, बाजरा से क्वेश्चन कम पूछते बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने उसका बॉटनिकल नेम और कैसा फसल है इसके बारे में जाने। बच्चों उतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, आपके सिलेबस में बाजरे का वर्गीकरण दिया था तो बाजरे के लिए ठीक है। उसके बाद मटर की बात आती है बच्चों है ना, मटर की बात आती है जो कि मटर क्या है, मटर का इंग्लिश नेम पी के नाम से जिसे जाना जाता है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, वानस्पतिक नाम के रूप में जाना जाता है। उससे पहले क्या जानेंगे बच्चों हम लोग कि मटर कैसी कितने प्रकार की होती है ना। तो मटर बच्चों कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चों, सब्जी वाली मटर और दाने वाली मटर है ना, दाल वाली मटर है ना। सब्जी वाली मटर और दाल वाली मटर 2 प्रकार की मटर होती है। जिसमें बच्चों सब्जी वाली मटर की बात करेंगे, इसका पहले वानस्पतिक नाम लिख लेते हैं। अगर आपको मटर का वानस्पतिक नाम पूछा तो मटर का वानस्पतिक नाम पायजम सटाइवम के नाम से जानते हैं है ना। मटर का बॉटनिकल नेम पायजम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। उसकी फैमिली पूछे बच्चों किस कुल से बिलोंग करता है, तो फेबेसी है ना,
किस स्कूल से बिलोंग करता है बच्चों? तो फेबेसी स्कूल से बिलोंग करता है वो ना। मटर किस स्कूल से? फेबेसिया लेगुमिनेसी स्कूल से बिलोंग करता है। मटर की फैमिली क्या है बच्चों? फेबेसिया लेगुमिनेसी इसकी फैमिली है। तथा इसके गुणसूत्र नंबर की बात करते हैं, ये जिसे हम 2n नंबर के रूप में जानते हैं बच्चों। तो 2n नंबर बच्चों इसका कितना है? 14 इसका 2n नंबर है। बच्चों मटर से आपको क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देके पढ़िए मटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आगे मटर से क्वेश्चन अधिक पूछते हैं बच्चों मटर के बारे में, है ना। तो मटर को ध्यान दीजिए। मटर के लिए वनस्पति नाम था क्या था? पायजम सेटाइवम। मटर का बॉटनिकल नेम क्या था? पायजम सेटाइवम। और इसी कुल की थी बच्चों फेबेसिया लेगुमिनेसी कुल का पौधा था। कौन सी? फेबेसी या लेगुमिनेसी कुल का पौधा था। इसमें 2n नंबर क्या था बच्चों? तो इसका 2n नंबर या गुणसूत्र नंबर के रूप में जिसे जानते हैं हम लोग क्या था? 14 इसका 2n नंबर था। उसके बाद बात आती बच्चों उत्पत्ति स्थान की, है ना, कि मटर की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो दक्षिणी पश्चिमी भारत या इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कौन सा उत्पत्ति स्थान बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी या भारत या इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसका? मटर का, या पी के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद रही बात बच्चों प्रोटीन की, है ना, कि मटर में कितने % प्रोटीन पाया जाता है। मटर एक दलहनी फसल है बच्चों, तो मटर में प्रोटीन कितने % पाया जाता है? तो मटर में प्रोटीन कितने? 22% प्रोटीन पाया जाता है। मटर में कितने % प्रोटीन पाया जाता है बच्चों? तो मटर में 22% प्रोटीन पाया जाता है। जबकि हमारी सब्जी वाली मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है बच्चों? तो 7.2% प्रोटीन होता है। अभी कैसा सीजन बच्चों? मटर वाला सीजन है ना। कैसा सीजन है बच्चों? मटर वाला सीजन है ना। मटर अभी हम लोग इसी टाइम पे आती है मटर, है ना। आप लोग खूब खा रहे होंगे अभी मटर छिल छिल के, मटर पनीर, मटर आलू, है ना, मटर हर सब्जी में मटर ही मटर। तो हम अभी कैसा सीजन है? हमारा मटर वाला सीजन है। तो अभी हम लोग जो सब्जी में मटर खाते हैं उसमें प्रोटीन % कितना है बच्चों? तो 7.2% उसमें प्रोटीन है। जबकि हमारे दाल वाले मटर में कितनी प्रोटीन होता है बच्चों? तो दाल वाली मटर में हमारा 22% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, दो प्रकार का मटर था बच्चों। कौन कौन सा मटर था? दो प्रकार का मटर था बच्चों। कौन कौन सा? सब्जी वाला मटर और सब्जी वाला मटर, और कौन सा? दाल वाला मटर के रूप में हम जिसे जान रहे थे, है ना। सब्जी वाले मटर का तथा दाल वाले मटर के रूप में जिसे जान रहे थे। सब्जी वाले मटर में लिखना बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, ये मिस्टेक है। सब्जी वाले मटर तथा दाल वाले मटर की बात करते हैं बच्चों, तो सब्जी वाले मटर को हम लोग गार्डन पी के नाम से जानते हैं, है ना। सब्जी वाले मटर को किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो सब्जी वाले मटर को हम लोग गार्डन पी के नाम से जानते हैं। तथा हम लोग दाल वाले मटर को किसको? फील्ड पी के नाम से जानते हैं ना। फील्ड पी के नाम से किसे जानते हैं? सब्जी वाले मटर को। सब्जी वाले मटर को हम लोग फील्ड पी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों कि इसके नाम की, है ना। तो बॉटनिकल नेम अगर हमको मटर का पूछा तो पायजम सटाइवम लिख रहे थे, है ना। अब उसके अंदर हम लोगों को वेराइटी, सब्जी वाले मटर की वेराइटी अलग होंगी और दाल वाले मटर की वेराइटी अलग होंगी। तो सब्जी वाले मटर की वेराइटी बच्चों तो पायजम सटाइवम वेराइटी इसकी कौन सी आएंगी बच्चों? तो वेराइटी इसकी हैटन्स आएंगी, है ना। कौन सी? हैटन्स इसकी वेराइटी आएंगी। किसकी? सब्जी वाले मटर की वेराइटी क्या आएंगी? हैटन्स इसकी वेराइटी आएंगी। तो सब्जी वाले मटर की उत्पत्ति स्थान क्या है? इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान है। सब्जी वाले मटर का बॉटनिकल नेम क्या था बच्चों? पायजम सटाइवम। इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान था। तथा पायजम सटाइवम इसकी वेराइटी क्या आ रही थी बच्चों? हेल्टेंस इसकी वेराइटी आ रही थी। तथा इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? इथोपिया, जिसको हम गार्डन पी के नाम से भी जान रहे थे। उसके बाद बात आती है बच्चों दाल वाले मटर की, है ना। दाल वाले मटर की बात आती है बच्चों, तो दाल वाला मटर जैसे फील्ड पी के नाम से भी हम लोग जान रहे थे, है ना। दाल वाले मटर जिसको हम फील्ड पी के नाम से जान रहे थे, इसकी वेराइटी क्या थी बच्चों? पायजम सटाइवम। ये वैज्ञानिक नहीं बच्चों, वेराइटी है। तो इसकी वेराइटी क्या थी बच्चों? पायजम सटाइवम अर्वेंस, है ना। इसकी वेराइटी क्या है? अर्वेंस। पायजम सटाइवम अर्वेंस इसकी वेराइटी है। नाम याद रखना बच्चों। अगर आपको पूछा कि दाल वाले मटर के बॉटनिकल नेम क्या है, तो पायजम सटाइवम वेराइटी पीछे अर्वेंस के नाम से दे दी जाएंगी, है ना। और इसमें क्या दे दी जाएंगी? हेल्टेंस के नाम से दे दी जाएंगी। किसमें? सब्जी वाले मटर में। अब इसका उत्पत्ति स्थान बच्चों किसका? दाल वाले मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चों? तो दाल वाले मटर का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, है ना। किसे? भूमध्य
भूमध्य सागरीय क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, दाल वाले मटर का उत्पत्ति स्थान के रूप में जाना जाता है। अब मटर देखे हो आप लोगों ने बच्चों, अधिकतर आप लोगों ने किस टाइप का मटर देखे होंगे, मटर में आप लोगों ने मटर के फूल कैसे देखे होंगे, तो मटर के फूल अधिकतर आप लोगों ने व्हाइट कलर के देखे होंगे, है ना, कि मैम हमने तो आज तक मटर के फूल कैसे देखे हो, व्हाइट कलर के फूल देखे हैं। परंतु बच्चों मटर के दो प्रकार के फूल होते हैं ना, मटर के गुलाबी रंग के फूल पूछता है बच्चों, है ना, मटर में कैसे रंग का फूल पाया जाता है, तो मटर में गुलाबी रंग तथा व्हाइट सफेद रंग के फूल पाए जाते हैं। मटर में कैसे रंग के फूल पाए जाते हैं बच्चों, तो मटर में गुलाबी तथा सफेद रंग के फूल पाए जाते हैं। देखिए बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कैसे, ये गुलाबी रंग के फूल है बच्चों, है ना, ये गुलाबी रंग के फूल दिख रहे हैं और ये व्हाइट रंग के सफेद रंग के फूल दिख रहे हैं बच्चों आप लोगों को। उसके बाद मटर में एक कैसा परागण करता है ना, मटर कैसा परागण करता है, तो मटर कैसा परागण करता है, स्वपरागित पौधा है ना, मंडल ने इसे लिया था, यह स्वपरागित पौधा है ना, इस क्रॉप को तो कोई भूल ही नहीं सकता, मंडल ने इसे लिया था अपने अनुवांशिकी की जांच करने के लिए, है ना, तो मटर कैसा पौधा है बच्चों, स्वपरागित पौधा है ना, प्रयोगों में लिया था अपने मटर को। उसके बाद देखिए बच्चों मटर के फल का प्रकार, है ना, फल का प्रकार मटर के पौंड, है ना, फली प्रकार पर देखियो मटर की फली होती है ना, अरहर की फली होती है और मटर की फली होती है, सेम की फली होती है, तो इनके फल का प्रकार क्या होगा बच्चों, पौंड, है ना, पौंड के नाम से इसके फलों का प्रकार होगा। किसके फलों का प्रकार, मटर के फल का प्रकार अगर आपको पूछे बच्चों तो मटर के फल का प्रकार पौंड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों मटर में कार्बोहाइड्रेट, है ना, मटर में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है, मतलब 60.1% क्या होता है बच्चों, मटर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना बच्चों, मटर में कार्बोहाइड्रेट 60.1% मटर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किस रंग के फूल आ रहे थे बच्चों, तो दो रंग के फूल आ रहे थे, एक सफेद और एक गुलाबी रंग का फूल आ रहा था, याद रखना बच्चों। उसके बाद इसकी फली का प्रकार क्या था बच्चों, तो पौंड इसकी फली का प्रकार था। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जा रहा था बच्चों, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना 60.1% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा था। मटर में परिपक्वता मतलब इसकी फली की परिपक्वता मतलब फली मैच्योर हुई या नहीं जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो टेंड्रोमीटर का। किसका बच्चों, टेंड्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं मटर के पौधों में, पौधों की फली की परिपक्वता नापने के लिए कि फली पक गई है या मैच्योर हो गई है फली, ये जानने के लिए हमें टेंड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। टेंड्रोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, मटर की फली को जांचते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों दलहनों की रानी के रूप में भी किसे जाना जाता है, मटर को ही, है ना, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है, मटर को ही क्या कहा जाता है, दलहनों की रानी के रूप में जाना जाता है। किसे, मटर को दलहनों की रानी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना बच्चों दलहनों की रानी कौन है, मटर, मटर क्या है, दलहनों की रानी, है ना। मटर की कटाई सूचकांक, है ना, मटर का कटाई सूचकांक पूछता है बच्चों, तो मटर का कटाई सूचकांक कितना है, 49%। और इसमें बच्चों अरहर की बात आती है तो अरहर का कटाई सूचकांक सबसे कम होता है, कितना, 19% सबसे कम होता है ना। मटर का कटाई सूचकांक कितना होता है बच्चों, तो 49% मटर का कटाई सूचकांक होता है। और सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है, तो बच्चों तो सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है बच्चों, अरहर का होता है। कितना होता है बच्चों, 19% मटर सॉरी अरहर का कटाई सूचकांक होता है। तो बच्चों इसके साथ ही याद रखना कि मटर का कटाई सूचकांक 49% था, मटर का कटाई सूचकांक 49% था, सॉरी बच्चों गलत बोल दी हो, तो मटर का कटाई सूचकांक 49% था तथा अरहर का कटाई सूचकांक 19% था, जो क्या है सबसे कम है। लिख लेना बच्चों, सबसे कम है, सबसे कम। अगर आपको पूछे कि सबसे कम कटाई सूचकांक किस फसल का होता है, तो सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है, अरहर का होता है। उसके बाद देखिए बच्चों विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। और भारत में भी कहाँ होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। मटर रबी की फसल है, आप सभी को पता है बच्चों अभी कैसा सीजन चल रहा है, रबी का सीजन चल रहा है ना। अभी क्या आ रही है बच्चों, मार्केट में मटर आ रही है, खूब भर भर के हम लोग मटर खाए जा रहे हैं, है ना। तो अभी कैसे सीजन है, मटर का सीजन कहलाएगा, है ना। अभी कैसा सीजन है, रबी का सीजन। रबी का सीजन मतलब मटर वाला सीजन, मटर वाला सीजन मतलब ठंड वाला सीजन। ठंड वाले सीजन में क्या हो रही है, मटर आ रही है ना। मटर कैसा है, C3 पौधा है ना। कैसा पौधा है बच्चों, मटर C3 पौधा है। और इसके अंकुरण की बात करते हैं, किसके, मटर के अंकुरण की बात करते हैं। तो मटर का अंकुरण कैसा है बच्चों, तो इसका अंकुरण अधोभूमि अंकुरण होता है। मटर का अंकुरण अधोभूमि अंकुरण होता है। इसके बाद आइए बच्चों आगे देखते हैं।
मटर का अंकुरण अधोभूमि हो रहा है। इसी के साथ साथ बच्चों इसकी बुआई का समय, किसकी बुआई का समय बच्चों? मटर की बुआई का समय। मटर कब बोना चाहिए? तो अभी कैसा मौसम है? रबी का मौसम है। रबी के मौसम की बात करें तो हमें तो पता है रबी का मौसम कब से स्टार्ट होता है ना बच्चों, आप सभी को पता है। तो मध्य अक्टूबर से अंतिम नवंबर तक क्या करते हैं हम लोग? मटर की बुआई करते हैं। कब? मध्य अक्टूबर से अंतिम नवंबर तक हम लोग क्या करेंगे? मटर की बुआई करेंगे, है ना। उसके बाद क्या याद रखेंगे बच्चों? फसल अंतरण, कितने डिस्टेंस पर हम लोग फसल लगाते हैं? तो 30 गुणित 15 या 10 पर हम लोग क्या करते हैं? किसको लगाते हैं? मटर की सोइंग करते हैं, या उन्हें क्रॉप डिस्टेंस उसका कितना रखते हैं? 30 गुणित 15 या 10 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों बीज दर की, है ना। बीज दर की बात आती है कि कितने केजी बीज दर रखना चाहिए? तो 75 से 100 किलोग्राम इसकी बीज दर रखनी चाहिए। कितनी बच्चों? 75 से 100 किलोग्राम इसकी बीज दर रखनी चाहिए। और पौधों की बात करें बच्चों की पौधों का कितने में लगाना चाहिए? तो पौधों को 4 से 5 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए, है ना। रो टू रो इतना, और प्लांट टू प्लांट कितना बच्चों? 4 से 5 सेंटीमीटर लगाना चाहिए, है ना। किसमें? मटर में, है ना। अब बात आती है सिंचाई की बच्चों, किसकी सिंचाई की? मटर की सिंचाई की बात आती है ना। सिंचाई कितनी करनी चाहिए? तो 2 से 3 सिंचाई मटर के लिए उपयुक्त रहती। कितनी? मटर की सिंचाई के लिए इस कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है बच्चों? 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। मटर में 2 से 3 सिंचाई करते हैं। और पहली सिंचाई कब करते हैं बच्चों? तो पहली पुष्पन के पहले पहली सिंचाई कब करेंगे बच्चों? पहली सिंचाई पुष्पन से पहली सिंचाई कब करेंगे बच्चों? तो पुष्पन से पहले, पहली सिंचाई पुष्पन से पहले, और दूसरी सिंचाई बच्चों फली बनते समय, है ना। पहली सिंचाई कब कर रहे हैं बच्चों? पुष्पन के समय हम लोग क्या कर रहे हैं? पहली सिंचाई कर रहे हैं। और दूसरी बच्चों फली बनते समय क्या कर रहे हैं? इसकी सिंचाई कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों उपज क्विंटल की, है ना। किसकी बात आती है बच्चों? उपज क्विंटल की, कि कितनी उपज होती है किसमें? हमारे मटर में कितनी उपज होती करके आती है बात। तो दाना कितना होता है बच्चों? 20 से 25, है ना, क्विंटल हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल हेक्टेयर। और हरी फली की बात करें हेक्टेयर में तो 80, है ना, 80 पर हेक्टेयर, है ना। एक हेक्टेयर में कितनी? 80 केजी पर हेक्टेयर होती है हमारी फली की बात, है ना। अब मिट्टी की बात आती है बच्चों, तो कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मटर में कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है बच्चों? तो मटर में कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? मटियार दोमट, है ना, है ना। किसकी आवश्यकता है? मटियार दोमट मिट्टी की। और चने में कैसी मिट्टी की आवश्यकता हो रही थी बच्चों? चने में क्या हो रही थी? ढेरदार मिट्टी की आवश्यकता हो रही थी। और इसमें मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए बच्चों मिट्टी की बात हुई हमारी, मटियार दोमट मिट्टी लग रही है हमें, अच्छा, मटर को बुआई के लिए। उसके बाद देखिए बच्चों सामान्य किस्में, मटर की सामान्य किस्में कौन कौन सी किस्में हैं जो मटर के लिए उपयुक्त है? तो अर्ली दिसंबर, कौन सी किस्में बच्चों? अर्ली दिसंबर, बोलते जाइए बच्चों कौन सी किस्म है? अर्ली दिसंबर, जो हमारी मटर की किस्म है, अर्ली दिसंबर। उसके बाद हरभजन, है ना, हरभजन, है ना, कौन सी? हरभजन, कौन सी? हरभजन। क्रिकेटर के नाम से याद रख लेना बच्चों, एक क्रिकेटर है ना जिनका नाम हरभजन है, तो क्रिकेटर के नाम से याद रख लिए बच्चों कि एक क्रिकेटर है हमारे इंडियन क्रिकेट में जिनका नाम क्या है? हरभजन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो मटर की किस्म का नाम भी क्या है? हरभजन। अर्ली दिसंबर, दिसंबर से याद रखेंगे, है ना, दिसंबर, अर्ली दिसंबर, हरभजन, बोनवेल, है ना, बोनवेल, हंस, आरकर, है ना, सर्वाधिक खेती की जाती है इसकी। अर्पणा, सीखा, पंत उपहार, पंत मटर 5, रचना, स्वर्ण रेखा, अलंकार, है ना। बच्चों फिर से रिपीट करिए, आप बोलते जाइए पीछे पीछे मेरे, मतलब आगे आगे आप बोलिए, पीछे पीछे मैं बोलते जाऊंगी, है ना। तो बोलते जाइए बच्चों, जहाँ बैठे हो वहीं बोलते जाइए। बोलिए अर्ली दिसंबर, है ना, बोलिए अर्ली दिसंबर, रिपीट करते जाइए। आप बहुत बोल नहीं रहे हो आप लोग, है ना। बोलिए क्या है? अर्ली दिसंबर। उसके बाद हर भजन, बोलिए हर भजन। उसके बाद बोनवेल, बोनवेल, हंस, अर्ली दिसंबर, हर भजन, बोनवेल, हर्ष, आर्क, सर्वाधिक खेती की जाती है, अर्पणा, सीखा, पंत उपहार, पंत मटर 5,
रचना, स्वर्ण रेखा, अलंकार क्या है इसकी प्रमुख किस्में है। किसकी बच्चों, मटर की प्रमुख किस्में है। उसके बाद बात आती है बच्चों मटर की बीमारी की, है ना, कि कौन कौन सी बीमारी लगती है। तो मटर में कौन कौन सी बीमारी लगती है बच्चों, तो मटर में मटर का पाउडरी मिल्ड्यू और मटर का डाउनरी मिल्ड्यू, है ना। तो मटर की दो बीमारी याद रखिए बच्चों, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू और मटर का डाउनरी मिल्ड्यू, है ना। उसके बाद बच्चों किसकी बात आती है, कीट की बात आती है, इंसेक्ट की बात आती है ना। तो इंसेक्ट क्या है, फली छेदक। इसका इंसेक्ट कौन सा है, फली छेदक इसका प्रमुख इंसेक्ट है। किसका, मटर की किस्म मतलब मटर की फसल का प्रमुख इंसेक्ट क्या है, फली छेदक, है ना, इसका प्रमुख इंसेक्ट है ना। एफिड भी आ लगता है बच्चों इसमें। इसके बाद एक बार फिर से हम इसकी किस्में देखते हैं, याद रहेंगी बच्चों आप लोगों की। उसके बाद बीमारी देखो, मटर की पाउडरी मिल्ड्यू, बोलते जाइए बच्चों, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू, मटर का डाउनरी मिल्ड्यू, बोलते जाइए, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू, मटर का डाउनरी मिल्ड्यू। उसके बाद इसका कीट तना छेदक, सॉरी फली छेदक, है ना, इसका प्रमुख कीट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बच्चों देखिए हमने मटर में क्या क्या देखे, मटर में हम लोगों ने देखे कि कैसा फसल है ये, मटर कैसी फसल है, दलहनी फसल है ना। इसमें बॉटनिकल नेम क्या था, पायजम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम था। इसकी फैमिली क्या थी, फेबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली का पौधा था, जिसमें 2n नंबर कितना हो रहा था बच्चों, 14 इसका 2n नंबर हो रहा था। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी भारत इथोपिया हो रहा था। इसमें प्रोटीन, किसमें प्रोटीन, हमारी दाल वाले मटर में प्रोटीन कितना 22% पाया जा रहा था, तथा सब्जी वाले मटर में 7.2% पाया जा रहा था। दो प्रकार की मटर हो रही थी, कौन कौन सी बच्चों, एक फील्ड पी और एक गार्डन पी। बोलिए बच्चों, फील्ड पी और एक गार्डन पी। फील्ड पी के रूप में किसे जाना जा रहा था बच्चों, फील्ड पी के रूप में दाल वाले मटर को जाना जा रहा था, तथा गार्डन पी के रूप में हम लोग किसे जान रहे थे, हमारी सब्जी वाली मटर को जान रहे थे, है ना। इसकी उत्पत्ति क्या थी, इसकी इथोपिया, उसकी मध्य सागरीय क्षेत्र इसकी थी। कैसे 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 प्रकार के फूल आ रहे थे बच्चों, दो प्रकार के फूल आ रहे थे, सफ़ेद तथा गुलाबी, दो प्रकार के फूल किसमें आ रहे थे, हमारे मटर में आ रहे थे। तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट और परिपक्वता टेंड्रोमीटर द्वारा इसकी परिपक्वता नापी जा रही थी। विश्व में भारत में उत्पादन हो रहा था सर्वाधिक, उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा था, उत्तर प्रदेश में मटर सीवर प्लांट था, अधोभूमि अंकुरण हो रहा था बच्चों इसका। इसके बाद देखिए बच्चों इसमें दो प्रकार की बीमारियां लग रही थी, पाउडरी मिल्ड्यू तथा ड्राउनरी मिल्ड्यू इसकी प्रमुख बीमारी लग रही थी। बच्चों आज हमने दो क्रॉप कवर किए, कौन कौन से दो क्रॉप कवर किए, हम लोगों ने सबसे पहले किसे देखे बच्चों, बाजरा को देखे, है ना, किसे देखे बच्चों, बाजरा को देखिए, सबसे पहले बाजरा को देखे थे बच्चों। बच्चों बाजरा में एक चीज नोट कर लेना कि बाजरे का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर है, परंतु भारत में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में उगाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए बाजरे में, है ना। तो आज हमने क्या देखे बच्चों, बाजरे में बाजरा देखिए, उसके बाद बाजरे की सारी क्लासिफिकेशन देखिए, उसके बाद हमने आज किस क्रॉप को कवर किया, हमने सेकेंड क्रॉप हमारी क्या थी, मटर, है ना। तो आपको बच्चों मटर तथा बाजरा, आई होप आपको दोनों क्रॉप समझ में आ गई हो, समझ में आई हो बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।